Congratulations, our new executive diamonds, Narinder Kaur and Sunil Kumar. Over to you. Really, we are super duper excited for the day. आज जो ये वर्चुअल रिकग्निशन हो रहा है, इसका इमेजिनेशन हमने नहीं किया था जब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था कि इस तरीके से हम एज ए सेलिब्रिटी लोगों की टीवी स्क्रीन पे सुने जाएंगे और ये रिकग्निशन हमें मिलेगा। तो जहाँ से हमने इस जर्नी को शुरू किया था, मैं चाहूँगा पहले हम उसके बारे में बात करें और उसके लिए मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा नीरू को। ये आपको बताएगी जब ये जर्नी शुरू की थी और वहाँ से यहाँ तक हमने इस बिज़नेस को किस तरीके से बनाया। ओवर टू यू। थैंक यू। और जब इस बिज़नेस को देखा, उस टाइम मैं एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी और एक छोटी सी इनकम के लिए मैंने इस बिज़नेस को देखा, एक पार्ट टाइम इनकम के लिए। और बाद में ड्रीम बना के नहीं, अब बिज़नेस को ही देखना है और जॉब क्विट कर दी। धीरे धीरे बिज़नेस के अंदर हम लोग ऊंचाइयाँ लेने लगे, लेकिन ऐसा सब कुछ इतना आसान नहीं था। हम लोग लगभग 1 साल इस बिज़नेस के अंदर हम लगातार 9% रहे, फाउंडर 9%। हर महीने हम लोग कुछ वॉल्यूम करते और फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था आगे कैसे जाना है। फिर सीखा इस एमवे के अंदर कि टीम बिल्डिंग कैसे होती है, लीडर्स को आगे लेके जाना है। तो फिर वो चीज़ें सीखी और आज हम आपके सामने हैं। ये बिज़नेस बहुत सिंपल है, अमेजिंग है। इसके रिवार्ड्स जो लोग आज शुरू कर रहे हैं या जो आज पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आप विश्वास नहीं कर सकते आपकी पूरी लाइफ इस बिज़नेस के अंदर चेंज हो सकती है। हमारी हुई है, हम एग्जाम्पल हैं। और इस बिज़नेस में हमें बहुत सारे रिवार्ड्स दिए हैं, फॉरेन ट्रिप्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप शायद आज आप अपने ड्रीम बुक में लिखना शुरू करेंगे तो आप फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे। वो सारे सपने हमारे इस बिज़नेस ने पूरे किए हैं। सबसे बड़ी मुझे जो फील होता है एज ए एमवे लीडर कि सबसे बड़ा जो मैंने अचीवमेंट लिया है वो है मेरे हस्बैंड का टाइम। हम दोनों साथ रहते हैं, साथ प्लान दिखाते हैं, साथ मिलके हर चीज़, हर बिज़नेस की पूरी डिस्कशन हम लोग साथ करते हैं। पहले जॉब में थे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, समय नहीं था हमारे पास। और आज हम अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे ट्रिप्स पे हमारे बच्चे हमारे साथ गए हैं। उनका हर सपना जो वो चीज़ बोलते हैं, उनका फर्स्ट डे पूरा हो पाता है क्योंकि हम इस बिज़नेस के अंदर हैं। हम ब्लेस्ड हैं एमवे के थ्रू, एमवे प्लान और एमवे इंडिया के लिए कि ये लाइफ में आया और हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई। डेफिनेटली जब मैंने इस बिज़नेस को देखा था लगभग 10 साढ़े 10 साल पहले, तो मैं एक स्कूल के अंदर जॉब कर रहा था और उतना बड़ा विज़न नहीं था। इन्होंने बिज़नेस को देख लिया था और मुझे लगा था ठीक है कर लेंगे, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम में इनकम आ जाया करेगा। और इस सोच के साथ जब हम इस बिज़नेस को लेके आगे बढ़े तो हमें थोड़ा थोड़ा पता लगा कि इस बिज़नेस के अंदर पोटेंशियल है और इसको बहुत बड़ा किया जा सकता। तो एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बहुत अच्छे माइंड सेट के साथ बिल्ड करना शुरू किया। पर हम जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था। हम 11 महीने तक 9% लेवल के ऊपर फंसे रहे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पर उस दौरान हमने एक अच्छी चीज़ ये की कि हमने बहुत सारा कस्टमर बिल्ड किया, कस्टमर बेस बिल्ड किया। हम अपना वॉल्यूम बना लेते थे, कस्टमर के साथ लोगों को लेके आते थे। हमें लगता था ये अच्छा बिल्ड करेंगे और हम 15% हो जाएंगे, हम सिल्वर हो जाएंगे। और ये सोचते सोचते आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी टीम को बिल्ड किया। उसी साल हम 15% हुए, फिर सिल्वर गए। उसे अगले साल हमने जब प्लेटिनम लेवल किया तो हमारे पास काफ़ी सारे नए लोग थे जिनके साथ हम बिज़नेस को आगे लेके जा रहे थे। और उन लोगों के साथ बिल्ड करते हुए हम जब प्लेटिनम गए तो हमारा जो ग्रुप था उसके अंदर एक नई लीडरशिप हमें दिखाई देने लगी और वहाँ से हमें विश्वास हुआ कि इस बिज़नेस को और बड़ा किया जा सकता है और ये डेफिनेटली हमारे लिए एक कैरियर की तरह खड़ा हो सकता है, कैरियर की तरह बिल्ड हो सकता है। अगले साल हमने फाउंडर प्लेटिनम प्लान किया और जब हम फाउंडर प्लेटिनम गए और जब हम एमरल्ड गए तो जो पहले साल हमने लोग ज्वाइन किए थे इस बिज़नेस के अंदर, उन सारे लोगों का एक बहुत बड़ा रोल रहा उस बिज़नेस को अगले लेवल तक लेके जाने में। जब मैं डायमंड जा रहा था 2 साल पहले, उस साल हमें 5वीं 6वीं लेग में वॉल्यूम चाहिए था। तब मुझे समझ में आया कि किस तरीके से कस्टमर सेंट्रिक बिज़नेस को बिल्ड करना है। हमने कम्युनिटी के ऊपर फोकस किया, हम नए लोगों को लेके आए, उनके साथ कम्युनिटी बिल्ड की। वहाँ बहुत सारा नया कंज्यूमर बेस हमारे पास था, नए लोगों को बिल्ड किया। और जब कोर प्लस इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहा था, मुझे ध्यान है उसके सारे कंपोनेंट को हमने समझा और हमने आइडेंटिफाई किया हमारी टीम में लोगों को कि किस तरीके से लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है विद द CSI, विद बेनिफिट ऑफ BFI एंड BBI। और इन सारे कंपोनेंट को सामने रख के हमने लोगों की फाउंडर क्वालिफिकेशंस को प्लान किया और उनको पूरा साल हम ट्रैक करते रहे। और नतीजा ये निकला कि कोर प्लस ने हमें सपोर्ट किया कोविड के टाइम में, जब एक बहुत बड़ा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था इंडिया के अंदर और खासतौर पर हमारे बिजनेस के अंदर। तो हमने डिजिटल मीटिंग्स करना, जूम का इस्तेमाल करना, इन सारी चीज़ों को हमारी टीम के अंदर सिखाया और उसका पूरा बेनिफिट हमें मिला।
कोविड के टाइम में भी हमने अपनी क्वालिफिकेशंस को ट्रैक किया, बिजनेस सस्टेनेबल रहा, लोगों का प्रॉफिटेबल रहा। हमने खुद जाके खुद पहलकदमी लेके लोगों के ऑर्डर्स डिलीवर करवाए, कस्टमर्स को सर्विस दी, ताकि हम ये बता सके लोगों को कि हम अपने बिजनेस के लिए कितना सीरियस हैं। एक सही मैसेज हम अपनी डाउनलाइन को दे पाएं, और उस डुप्लीकेशन की वजह से वो सारी चीज़ें हमारे लोगों ने सीखी और उसका नतीजा निकला। हम आज आपके सामने एज ए ब्रांड न्यू ईडीसी हैं और बिजनेस को एक नए लेवल पे लेके जाने के लिए तैयार हैं, सुपर एक्साइटेड हैं। ये एक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। थैंक यू अंशु, अचिंता एंड ऑल इंडिया मैनेजमेंट, अपूर्वा, मृत्युंजय एंड गौरव आल्सो। इन लोगों ने उस समय में हमें सपोर्ट किया जब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहे थे हम लोग, बहुत सारी सर्विसेज प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, पर कंपनी हमारे साथ खड़ी थी हमें हौसला देने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए बार बार प्रोत्साहन मिल रहा था, और उसकी वजह से हम इतने बड़े बिजनेस को लीड कर पाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, आप सबों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आप कोर प्लस के साथ अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एक दिन आएगा जब आप इस सक्सेस को हासिल करेंगे, हम आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, इसी तरीके से वर्चुअली आपके सबके बड़े बड़े बिजनेस हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर टाइम।